नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, इन्हें ट्रिक के साथ देखेंगे। तो दोस्तों, जो भी हमारे चैनल में पहली बार आए उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी, ठीक है। ये किसका अध्ययन है? सर्पों का अध्ययन है। सर्प यानी सांप, ठीक है। सांपों का अध्ययन है, क्या है? ओफियोलॉजी। अब देखिए दोस्तों, इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। देखिए, ओफियो में ऑफ शब्द है, ठीक है। ओफियो में क्या शब्द है? ऑफ, ठीक है। अब सांप अगर किसी को काटेगा तो क्या होगा? ऑफ हो जाएगा, उसका जीवन क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी से आपको याद रखना है। इंसान क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। अगर सर्प यानी कि सांप अगर काट दिया तो क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा, उसका जीवन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अभी सांसें चल रही मतलब ऑन है, जब सांस बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। तो सर्प अगर काट दिया यानी सांप काट दिया तो क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। तो इसी से याद रखना है, ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, ठीक है, यानी सांपों का अध्ययन। उसके बाद देखिए दोस्तों, सोरोलॉजी। सोरोलॉजी किसका अध्ययन है? छिपकली का अध्ययन है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, छिपकली हमारे घर में क्या होता है? सोरो शब्द में देखिए, सोरो शब्द में क्या है? सर। सर, तो सोरोलॉजी, सोरो शब्द में क्या है? सर है, ठीक है। सर, सोरोलॉजी। सर से क्या होता है? छिपकली उधर से इधर, इधर से उधर होते रहता है दिन भर, है ना। छिपकली, छिपकली हमारे घरों में क्या होता है? सोरोलॉजी यानी सर सर उधर इधर चलते रहता है, ठीक है। इसे और एक तरीका है दोस्तों, सोरोलॉजी में सारा शब्द है। सारा अली खान छिपकली को देखकर क्या हो गई? डर गई। सारा अली खान को सभी जानते हैं, ठीक है। तो सारा अली खान क्या हो गया? छिपकली को देखकर डर गई, ठीक है। तो इससे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। सारा से सोरोलॉजी और ये छिपकली का अध्ययन, ठीक है। देखिए, सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या है? काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन है, ठीक है। सिल्वीकल्चर क्या है? काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन है। अब काष्ठीय पेड़ मतलब क्या होता है? जो मोटे मोटे बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, उनका रख रखाव कैसे होगा, उनका देखभाल कैसे होगा, इस इनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, काष्ठीय पेड़। अब देखिए दोस्तों, काष्ठीय पेड़ यानी बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ों को ही काट कर क्या होता है? रेल की पटरियों पर बिछाया जाता है। और रेल की पटरियों पर जो बिछाया गया लकड़ी होता है उसे क्या कहते हैं? स्लीपर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? स्लीपर, ठीक है। अब देखिए, स्लीपर शब्द हम लोग देखेंगे तो स्लीपर सिल्वीकल्चर, स्लीपर सिल्वीकल्चर, स्लीपर सिल्वीकल्चर, ठीक है। तो इसी से आप याद रखना है, सिल्वीकल्चर स्लीपर, स्लीपर सिल्वीकल्चर। तो स्लीपर सिल्वी, स्लीपर सिल्वी, स्लीपर सिल्वी, बस इसी से आपको याद रखना। तो सिल्वीकल्चर किससे जुड़ा है? काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन से, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, डेंड्रोलॉजी, ठीक है। डेंड्रोलॉजी किससे जुड़ा हुआ है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, ठीक है। वृक्ष जो होते हैं और झाड़ियों का अध्ययन इससे जुड़ा हुआ है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए, वृक्षों के ऊपर में क्या होता है? पत्ते होते हैं। झाड़ियों में भी क्या होता है? चारों ओर पत्ता बिखरा हुआ होता है। और डेंड्रोलॉजी में हम लोग देखेंगे, डेंड्रफ शब्द जोड़ेंगे, ठीक है, डेंड्रफ। अब देखिए, हम लोग का भी क्या होता है? हम लोग के ऊपर जैसे पेड़ों के ऊपर पत्ते होते हैं, हमारे सिर के ऊपर क्या होता है? हमारे शरीर के ऊपर बाल होते हैं, ठीक है। तो बालों को ठीक रखने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? मतलब उसमें क्या लगता है? डेंड्रफ आ जाता है ना। तो डेंड्रफ, तो उसी से आपको याद रखना है कि हमारा सिर के ऊपर क्या होता है? बाल होता है। और वृक्षों के ऊपर क्या होता है? पत्ते होते हैं। तो इसी से आपको जोड़कर पढ़ना है। डेंड्रफ कहाँ होता है? हमारे सिर में होता है, ठीक है। और वृक्षों के ऊपर पत्ते होते हैं। तो वृक्षों और झाड़ियों को इसी से आप लोग मतलब तुलना कर लीजिए। आपको बाल ही आपको पत्ता उतर नजर आएगा, ठीक है, अगर आप लोग कल्पना करेंगे तो। हमारा बाल कैसा है? मतलब हमारा बाल कैसा है? वृक्षों एवं झाड़ियों के जैसा है, ठीक है। किसी किसी का बाल वैसा होता भी है, ठीक है, मैंने झाड़ी झाड़ी के जैसा और वृक्षों के जैसा। तो उसमें क्या होता है? डेंड्रफ लगता है बाल में, है ना। तो इसी से आपको याद रखना है, डेंड्रोलॉजी, डेंड्रफ डेंड्रोलॉजी किससे जुड़ा है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, ठीक है। उसका देखिए दोस्तों, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन है और एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है। इन दोनों को आपको एक साथ याद रखना है, ठीक है, इन दोनों को एक साथ रखना है। अब कैसे दोस्तों? देखिए, इसमें है एंथो, इसमें है एंटो, ठीक है। एंटो एंथो, ये था है, ये टा है, ठीक है। एंटो एंथो। देखिए, एंटो में एंट शब्द है, एंट, ठीक है। एंटो में क्या है? एंट शब्द है। और एंट क्या होता है? कीट होता है, ठीक है। तो कीटों का अध्ययन है, ठीक है। एंट क्या है? कीटों का अध्ययन है। और एंथो, एंथो जो है ये पुष्पों का अध्ययन है। तो इन दोनों को एक साथ याद रखने से ही आपको याद होगा, एंटोलॉजी एंथोलॉजी। आपको बस फर्क करना है, एक में था है, एक में टा है, ठीक है। तो टा जहां आ जाएगा एंट, एंट क्या है? कीटों का अध्ययन। और एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, ठीक है। चलिए, पिस्सीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन है। और इकथ्योलॉजी मछलियों का अध्ययन है, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, मत्स्य मतलब ही मछली होता है, तो इन दोनों को भी एक साथ याद रखिए, ठीक है। पिस्सीकल्चर, इकथियोलॉजी। देखिए हम लोग मछली को, जो लोग खाते हैं वो क्या करते हैं, पहले पीस पीस काटते हैं, फिर उसको इकट्ठा करके क्या होता है, तेल में डाल देते हैं ना। तो पीस पीस काट कर क्या करते हैं, इकट्ठा करके उसको तेल में डाल देते हैं, इकट्ठा तेल में डाल देते हैं, ठीक है, उसको बनाने के लिए। तो इन दोनों ही, ये दोनों ही क्या है, मछली से जुड़ा हुआ है। पिस्सीकल्चर, इकथियोलॉजी, पीस पीस काट के क्या किया, इकट्ठा करके, इकट्ठा करते हैं ना, इकट्ठा करके क्या होता है, इकट्ठा डाल देते हैं, तो इकट्ठा से इकथियोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, पिस्सीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन है, ये पालन का अध्ययन है, ठीक है, मछलियों को कैसे पाला जाता है उसके बारे में जुड़ा है पिस्सीकल्चर। और इकथियोलॉजी ये मछलियों का अध्ययन है, अलग अलग प्रकार की मछलियां होता है उनको उनका अध्ययन कराता है, ठीक है। तो इन दोनों को भी एक साथ याद रखिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है, पक्षियों का अध्ययन है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पक्षियों के क्या होते हैं, पर होते हैं, पक्षियों के कहते हैं ना, पक्षी पर निकल आया है क्या, तो पक्षी के ही तो पर होते हैं ना, पर यानी क्या, पर मतलब पंख है ना, तो पक्षियों का पर। अब हम लोग अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, PAR पर, और यहाँ पे पर, यहाँ आर, ठीक है। अब यहाँ पे पा जोड़ दो, पार, ठीक है, पा आर, पार, ठीक है। तो इससे ही जोड़कर आपको याद रखना, पा से पक्षी, आर से ऑर्निथोलॉजी, पा से पक्षी, पार, ठीक है, पी से पक्षी, AR से ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या है, फलों का अध्ययन है। देखिए दोस्तों, पोमो शब्द में पाम शब्द है, पाम, ठीक है। अगर हम इसको देखेंगे तो पाम शब्द है, पाम क्या होता है, एक फल होता है, ठीक है। तो इसी से आपको याद रखना, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है। पाम क्या है, एक फल होता है, ठीक है, जिससे तेल निकाला जाता है, ठीक है। पाम ऑयल आपने सुना होगा, तो पाम ऑयल क्या है, पाम पाम एक फल होता है, फल से ही क्या निकाला जाता है, ऑयल निकाला जाता है। तो पाम, पाम क्या है, फलों का अध्ययन है। पाम क्या है, एक फल है, तो ये क्या है, पाम फलों का अध्ययन है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या है, कवकों का अध्ययन है, ठीक है। तो इसे याद कैसे रखेंगे, देखिए, माइको में माइक शब्द है, ठीक है। माइक कब बजेगा, पार्टी कब शुरू होगा, पार्टी शुरू होगा तभी क्या है, माइक बजेगा, ठीक है। लोग शादी में या पार्टी में जाते हैं तो क्या क्या कहते हैं लोग, खाना पीना हो जाने का तो माइक कब बजेगा, है ना। माइक कब बजेगा, कब, कवक, कब कवक, माइक कब बजेगा भाई, हम लोग डांस करेंगे, ठीक है। तो माइक से माइकोलॉजी, और कब से कब, कवकों का अध्ययन, ठीक है। तो इसी को आप लोग बना लीजिए, कब, ठीक है। तो माइकोलॉजी, माइक, कब, कवकों का अध्ययन, ठीक है। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी क्या है, शैवालों का अध्ययन, ठीक है। इसे ऐसा लिख लीजिए, फैसला, ठीक है। अब इसी को तोड़ के आप पढ़िए, इसी से याद हो जाएगा। फाइको, फाई, फाई, FAI, फाई क्या है, फाई, ठीक है। फाई से फाइकोलॉजी, और सला से शैवाल, सला शैवाल, ठीक है। फैसला, फैसला को हम लोग क्या किए, तोड़ दिए, बस इसके फाई से फाइकोलॉजी, और सला से शैवाल, सला से शैवाल, ठीक है। तो फैसला आपको एक वर्ड याद रखना, फैसला, फैसला सही क्या है, फाई से फाइकोलॉजी, और सला से शैवाल, ठीक है, सला से शैवाल हो जाएगा। तो आपको बस इससे याद हो जाएगा आसानी से। उसके बाद देखिए दोस्तों, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर दोस्तों रेशम कीट पालन का अध्ययन है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, रेशम, रेशम का दुपट्टा कहाँ रखते हैं, सर पे रखते हैं, सर सेरिलॉजी, ठीक है। सेरीकल्चर, सर सेरिलॉजी, रेशम का हम लोग क्या होता है, लड़कियों लोग रेशम का दुपट्टा क्या करते हैं, सर पर रखते हैं ना। तो रेशम कहाँ रख, रेशम का दुपट्टा कहाँ रखते हैं, सर पे, सर सेरीकल्चर, सर सेरीकल्चर, ठीक है। तो रेशम कीट पालन का अध्ययन है, ठीक है दोस्तों। उसका देखिए एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन का अध्ययन है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एपीकल्चर को हम लोग लिखेंगे AP, बस इतना ही याद रखना, आप, AP, आप क्या है, बड़े मीठे हैं, मधु है ना। मधु क्या होता है, बहुत मीठा होता है, ठीक है। तो मीठे हैं, मीठे यानी स्वीट है ना। तो इसी से आपको याद रखना, आप बहुत मीठे हैं, मीठे यानी मधु है ना। मधु बहुत मीठा होता है, ठीक है, स्वीट होता है। तो आप बहुत मीठे हैं, मीठे हैं, मधु यानी मधु के समान है ना। तो आप इसी से ही याद रख सकते हैं, आप एपीकल्चर, आप कैसा है, मीठे हैं यानी मधु के समान है, तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन, ठीक है। इससे आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।